हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह अकबर के जीवन से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ष है उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अकबर था कौन। तो अकबर जो था मुगल वंश का तीसरा शासक था और इसे मुगल शासकों में सबसे महान शासक भी कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। तो भारत में मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा, ठीक है। तो बाबर का जो उत्तराधिकारी बना वह हुमायूं बना। तो हुमायूं का जो शासन काल था वह आपको 1530 से लेकर 1540 था, फिर 1555 से लेकर 1556 था, यानी कि हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ था वो आपको 2 बार हुआ था। इसके बाद हुमायूं का जो उत्तराधिकारी बनता है वो आपको अकबर बनता है। तो आइए अकबर के जीवन से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ष है इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1542 की, ठीक है। तो 1542 में क्या हुआ था कि अकबर का जन्म हुआ था, यानी 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जो जन्म हुआ था वो आपको राणा बिरसाल के महल में हुआ था, अमरकोट में, ठीक है। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। यानी कि जब क्या था कि हुमायूं जब निर्वासित जीवन की ओर अग्रसर हुआ और वह भारत छोड़कर सिंध जा रहा था तो इसी क्रम में उसे राणा बिरसाल ने क्या दिया था, शरण दिया था। तो उसी राणा बिरसाल के महल में क्या हुआ था कि हमीदा बानो बेगम के गर्भ से आपको अकबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो सबसे पहला चीज आपको यह याद रखना है कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 में। फिर आता है 1556 का वर्ष, ठीक है। तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो आपको 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था और यह आपको कलानौर किला में हुआ था, यानी कि गुरदासपुर के निकट, ठीक है। तो अकबर जब मात्र 14 वर्ष का था, ठीक है, तो उसी आयु में इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि हुमायूं की अचानक मृत्यु के बाद वहीं पे कलानौर में इसका क्या कर दिया गया था, राज्याभिषेक किया गया था। फिर है 1560 का वर्ष। तो देखिए, तो 1560 में क्या हुआ था कि अकबर जो थे उसने क्या किया कि बैरम खां को संरक्षक के पद से हटा दिया, क्योंकि जब अकबर शासक बना था तो उस समय उसकी आयु जो थी मात्र 14 वर्ष थी और वह समय वो क्या था, अल्पवयस्क था। तो ऐसे में क्या हुआ था कि बैरम खां जो था अकबर के शासन को अपने हाथों में लेकर क्या कर रहा था, संचालित कर रहा था। लेकिन जब अकबर वयस्क हुआ तो उसने क्या कर दिया कि अपने कुछ दरबारियों के कहने के कारण क्या हुआ कि आपको बैरम खां को संरक्षक के पद से हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि अकबर का संरक्षक जो था बैरम खां कब तक रहा था। तो देखिए, बैरम खां अकबर का संरक्षक 1556 से लेकर 1560 में रहा था, क्योंकि अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ था 1556 में, उस समय अकबर की आयु जो थी मात्र 14 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 14 वर्ष थी, ठीक है। यानी 14 वर्ष से कुछ कम ही था, लेकिन लगभग इसको 14 वर्ष माना जाता है, ठीक है। तो 4 वर्ष तक बैरम खां जो था अकबर का क्या रहा, संरक्षक बनकर क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है क्योंकि प्रश्न में पूछा जाता है कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक जो था वो आपको बैरम खां था। बैरम खां कब तक अकबर का संरक्षक रहा, तो 1556 से लेकर 1560 तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, तो 1562 में, ठीक है। तो 1562 में क्या हुआ था कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। यानी कि पहले क्या होता था कि युद्ध होती थी, युद्ध में जो सैनिक हारते थे या जिस राजा की हार होती थी तो उसके सैनिकों को क्या कर लिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था, या किसी अन्य कारणों से भी लोगों को बंदी बना लिया जाता था। तो वैसे बंदियों को अकबर ने क्या कर दिया कि 1562 में छोड़ना प्रारंभ कर दिया, अर्थात उसने दास प्रथा का क्या कर दिया, अंत कर दिया, यानी कि गुलामों को मुक्त कर दिया। इसके अलावा स्वयं को उसने क्या किया कि हरम दल से मुक्त कर लिया। हरम दल कहने का मतलब क्या हुआ कि अकबर की जो धाय माता थी महाअनगा, ठीक है। तो अकबर जो था 1560 से लेकर 1562 ईस्वी में क्या था कि धाय अनगा के नेतृत्व वाली जो महिलाओं का समूह था, उनके दरबारियों का समूह था, उसी के प्रभाव में क्या हुआ था कि अकबर रहा हुआ था। तो स्वयं अकबर जो था 1562 में अपने को हरम दल से मुक्त कर लिया और स्वयं से शासन करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। क्योंकि अकबर जब शासक बना था 1556 में, तो देखिए तब 1556 से 1560 ईस्वी तक इसका क्या रहा था कि बैरम खां संरक्षक के पद पर रहकर इसका क्या किया था, शासन किया था। इसके बाद क्या हुआ था 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक क्या था कि ये पर्दा प्रथा था। कौन सा प्रथा था? पर्दा प्रथा, या इसी को कहा जाता है पेटीकोट शासन। क्या कहा जाता है? पेटीकोट शासन। तो अकबर जो था 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक क्या था कि उनकी जो धाय माता थी महामनगा, उसी की नेतृत्व वाली महिलाओं के समूह के प्रभाव में रहा, या उन्हीं के नेतृत्व में क्या था कि और भी जो पुरुष था उन्हीं
क्या था कि नेतृत्व में अकबर जो था शासन कर रहा था। लेकिन 1562 में अकबर जो था स्वयं को क्या कर लिया कि हरम दल से मुक्त कर लिया और यहाँ से शासन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। फिर हम बात करते हैं 1563 में। तो 1563 में अकबर जो था वो क्या कर लिया कि तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कर ली। तीर्थ यात्रा करने का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर आप तीर्थ पर जाते थे तो उसके लिए आपको कर देना होता था, तो ऐसे करके समाप्ति अकबर कब कर दिया, 1563 में। फिर है 1564 में इसने जजिया करके समाप्ति कर दी। तो जजिया होता था क्या, तो देखिए जजिया गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला क्या होता था, एक धार्मिक कर होता था या एक कर होता था, ठीक है। तो जजिया कर को अकबर जो था 1564 ईस्वी में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो भारत में सबसे पहले अगर कोई जजिया कर लागू किया था तो वह था आपको मोहम्मद बिन कासिम। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज को और याद रखिएगा कि ये जो अकबर था जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था, लेकिन भारत में जजिया कर सबसे पहले कौन लागू किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम लागू किया था। इसके अलावा एक प्रश्न और भी पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत से फिरोज शाह तुगलक से, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो थे उसने क्या किया था कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को क्या कर दिया, लागू कर दिया था, ठीक है। लेकिन अकबर विवाद में चलकर 1579 में फिर से क्या कर दिया कि जजिया कर को लागू कर दिया, यानी कि अकबर 1564 में आपको जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन फिर 1579 में जाकर जजिया कर को फिर से क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ से अगर प्रश्न पूछेगा कि भारत में सबसे पहले जजिया कर कौन लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत से अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वह था आपको फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसको भी याद रखना है। अकबर जजिया कर को कब समाप्त किया था, 1564 में। पुनः कब लागू किया था, 1579 में, ठीक है। यानी कि 1579 में अकबर जो था वह जजिया कर को क्या कर दिया था, फिर से लागू किया था, ठीक है। अब है 1571। तो 1571 में क्या हुआ था कि अकबर जो था उसने क्या कर लिया कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और राजधानी को क्या कर लिया, आगरा से बदलकर कहाँ ले आया, फतेहपुर सीकरी ले आया। तो देखिए, तो मुगलों की कई सारी राजधानी है, तो आइए थोड़ा सा इस राजधानी के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1526 में। तो 1526 से लेकर 1571 ईस्वी तक मुगलों की जो राजधानी रही थी वह आपको आगरा रही थी। कहाँ रही थी, आगरा। फिर क्या हुआ था कि 1571 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी की स्थापना की तो 1571 से लेकर आपको 1585 ईस्वी तक मुगलों की जो राजधानी रही थी वो आपको फतेहपुर सीकरी रही थी। कहाँ रही थी, फतेहपुर सीकरी में रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या था कि आपको 1585 से लेकर, ठीक है, 1598 ईस्वी तक जो राजधानी रहा था वो आपको लाहौर रहा था, क्योंकि आप सब आदमी जानते होइएगा कि फतेहपुर सीकरी से राजधानी को अकबर जो लाहौर परिवर्तित किया था वो आपको 1585 में किया था। तो 1585 से लेकर 1598 तक मुगलों की जो राजधानी रही वो आपको कहाँ रही, लाहौर रही। फिर आपको 1598 से लेकर आपको 1648 ईस्वी तक मुगलों की फिर से राजधानी हो गई आगरा। कहाँ हो गई, आगरा हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि 1648 से लेकर, ठीक है, 1857 तक मुगलों की जो राजधानी रही वो आपको शाहजहानाबाद रही। कहाँ रही, शाहजहानाबाद, या इसी को हम लोग दिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यह मुगलों की क्या थी, राजधानी थी। तो इसी क्रम में आपको यहाँ पर जानना है कि अकबर जो था 1571 में फतेहपुर सीकरी की क्या की, स्थापना की और राजधानी को आगरा से परिवर्तित करके कहाँ ले आया, फतेहपुर सीकरी में ले आया, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1571 में हुई थी, ठीक है। और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी कब लाया गया था, तो 1571 में। आइए फिर हम यहाँ से बात करते हैं आपको 1572 की। तो 1572 में अकबर जो था क्या किया था कि गुजरात को जीता था और पहली बार उसने समुद्र का दर्शन किया था। किसका दर्शन किया था, समुद्र का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो गुजरात है वो क्या है, सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य है और भारत के सबसे पश्चिमी राज्य भी है, ठीक है। तो इसी पश्चिमी राज्य को उसने 1572 ईस्वी में क्या हुआ था कि जीता हुआ था और जीतने के बाद पहली बार उसने समुद्र का दर्शन किया था। फिर है 1573। तो अकबर जो था 1573 में इसने क्या किया था कि बुलंद दरवाजा का क्या किया था, निर्माण किया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस वर्ष किया था, 1573 में, क्यों किया था। तो उसने क्या किया था कि गुजरात को जीता था, तो गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा का क्या किया था, निर्माण किया था। फिर है 1575। तो 1575 में इसने इबादत खाना की क्या की, स्थापना की। और इबादत खाना ऐसा स्थान होता था जहाँ क्या होता था कि धार्मिक मसलों पर बातचीत होती थी। क्या होती थी, धार्मिक मसलों
मसलों पर बातचीत हुई थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी, तो 1575 में। ठीक है, फिर है कि इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की जो अनुमति मिली थी 1578 में। ठीक है, जब ये सभी धर्म के लोगों की प्रवेश की अनुमति यहाँ पर मिली इबादत खाना में, तो उसके बाद क्या होता था कि धर्म को लेकर लड़ाई छिड़ जाती थी। क्या हो जाती थी? लड़ाई छिड़ जाती थी। तो इसी क्रम में अकबर जो था उसने 1579 में क्या कर दिया? मजहर की घोषणा कर दी। मजहर मतलब होता है धर्म। क्या होता है? धर्म, एक कौम विशेष कह सकते हैं। ठीक है, तो 1579 ईस्वी में अकबर जो था मजहर की क्या कर दी? घोषणा कर दी। फिर 1582 में उसने दीन ए इलाही धर्म की क्या की? शुरुआत की। तो दीन ए इलाही जो था कोई एक धर्म नहीं था, बल्कि यह सभी धर्मों का क्या था? मिश्रण था। क्या था? मिश्रण था। यानी कि सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को क्या किया गया था? संग्रह किया गया था। क्या किया गया था? संग्रह। तो देखिए, तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब हुई थी? तो 1582 में। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा हम क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं। सबसे पहले अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, जो कि 1556 से लेकर 1560 तक संरक्षक रहा। और अकबर ने बैरम खां को संरक्षक के पद से कब हटा दिया? तो 1560 में। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। स्वयं को हरमदल से मुक्त कब किया था? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब कर दी थी? 1563 में। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि जजिया कर को कब समाप्त कर दिया था? 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया था? 1571 में। गुजरात को कब जीता था? 1572 में। गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कब किया था? 1573 में। धार्मिक मसलों पर वाद विवाद करने के लिए इबादत खाना की स्थापना कब किया था? 1575 में। ठीक है, इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति कब मिली थी? 1578 में। ठीक है, मजहर की घोषणा अकबर ने कब किया था? 1579 में। दीनी इलाही धर्म की शुरुआत अकबर कब किया था? 1582 में। ठीक है, तो इतना चीज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते। फिर 1582 का एक वर्ष है, तो इस वर्ष क्या हुआ था कि अकबर ने आइन ए 10 साला पद्धति की क्या की थी? शुरुआत की थी। क्या की थी? शुरुआत की थी। और इनके जो वित्त मंत्री थे टोडरमल, उसको उन्होंने क्या किया था कि दीवान ए अशरफ नियुक्त किया था। तो देखिए, ये जो आइन ए 10 साला पद्धति है, इसको शुरुआत करने का उद्देश्य यह था कि राजस्व में अधिक से अधिक क्या किया जा सके? वृद्धि किया जा सके। क्या किया जा सके? वृद्धि किया जा सके। यानी कि जो राजस्व होता था राज्य का, जो आमदनी बढ़ाने का क्या था? यह एक तरीका था। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि भूमि को फिर से मापा गया और सुचारू रूप से उस पर क्या हुआ कि कर वसूली की प्रक्रिया को अपनाई गई थी। तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आइन 10 साला की घोषणा जो था अकबर कब किया था? 1582 में। और इसी के तहत उसने क्या हुआ था कि 1582 में ही टोडरमल को दीवान ए अशरफ नियुक्त किया था। और दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? तो भूमि विभाग का अध्यक्ष होता है। आइए अब हम बात करते हैं 1583 में। तो 1583 में अकबर ने इलाही संबंध की क्या की थी? शुरुआत की थी। फिर है 1585। तो 1585 में इसने फतेहपुर सीकरी से राजधानी को परिवर्तित करके कहाँ ले आया? लाहौर ले आया। देखिए, यहाँ पर हम बताए थे कि 1526 से 1571 तक मुगलों की राजधानी कहाँ रही? आगरा। 1571 से 1585 फतेहपुर सीकरी। फिर 1585 से 1598 जो मुगलों की राजधानी रही वो आपको लाहौर रही। फिर 1598 से 1648 कहाँ चला गया? फिर आगरा। और 1648 से 1857 तक शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली में। तो मुगल वंश का शासन आप जानते होइएगा कि 1526 से 1857 तक था। ठीक है, और इस बीच में क्या हुआ था कि कई जगहों पे राजधानी को क्या किया गया था? परिवर्तित किया गया था। अंत में हम बात करते हैं कि अकबर की मृत्यु की। तो अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो आपको कब हुई थी? तो 1605 में हुई थी। कितना हुई थी? 1605 में। तो कुल मिलाकर अकबर का जो शासन काल था वह कितने वर्षों का था यह जान लीजिए। तो देखिए, 1556 में इसका शासन शुरू होता है। क्या होता है? शुरू होता है। तो 44 वर्ष इधर और 5 वर्ष इधर, यानी कि अकबर का जो टोटल शासन था वो कितने वर्ष का था? 49 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 49 वर्ष का था। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे लंबा शासनकाल किस मुगल बादशाह का रहा था? देखिए, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। 1526 से देखिए 1530 जो था वो किसका था? बाबर का। फिर 1530 से 1540 जो था वो किसका था? हुमायूं का। फिर 1555 से आपको 1556 जो था हुमायूं का, 2 टर्मों में। अकबर का आपको 1556 से 1600 कितना था? 5 था। फिर आइए अकबर के बाद जो शासक कौन था? जहांगीर। तो 1605 से इसका 1627। फिर है आपको यानी कि शाहजहां। तो 1627 से नहीं 1628 कीजिए, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। तो 1628 से 1658 है वो आपको किसका शासन है? तो शाहजहां का। और 1658 से ठीक है 1707 जो शासन है वो किसका है? तो
आपको औरंगजेब का। तो इसमें सबसे लंबा शासन किसका है? तो देखिए, तब 42-7-49 वर्ष जो है औरंगजेब का शासन भी है, ठीक है। और आपको क्या है कि अकबर का भी जो शासनकाल है वो आपको कितना है? टोटल 49 वर्ष है, ठीक है। तो मुगल बादशाह में सबसे लंबा शासन जो था वो आपको औरंगजेब और किसका था? तो अकबर का था, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या समस्या आती है तो आप हमें क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे।